कक्षा 11 भौतिक ज्ञान के इस पीरियड में सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर फिजिक्स फर्स्ट में समतल में गति। कल हमने वेक्टर, सदिश और अदिश के विषय में समझाया था। आज हम सदिश राशियों के बारे में ही जानेंगे, यानी सदिश राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, इनका वर्गीकरण क्या है। देखिए, ये लगभग 10 प्रकार के कुल सदिश हैं, इनके बारे में आज जानते हैं। तो आइए देखते हैं सदिशों का वर्गीकरण। सबसे पहला है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। ऐसे दो समांतर सदिश जिनके परिमाण यानी लंबाइयाँ व दिशाएं समान हो, समान सदिश कहलाते हैं। चित्र में ए और बी दो समान रेखाएं खींची हुई हैं और उनकी लंबाइयाँ समान है और उनकी दिशाएं भी समान है। देखिए क्या है, ये समान सदिश है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। नंबर 2 विपरीत दिश सदिश या ऋणात्मक सदिश, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत हों, विपरीत सदिश या विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। जैसे हमने चित्र में बना रखे हैं, एक ऊपर की एक की दिशा ऊपर को है, एक की नीचे को है, सी और डी। तो सी व डी विपरीत सदिश हैं, यानी सी बराबर माइनस डी। दिशा बदली भी इसकी तो माइनस लगा दिया। तीसरा है समरेखीय सदिश, कोलिनियर वेक्टर्स। समान अथवा असमान परिमाण के वे सदिश जो परस्पर समांतर हों, समरेखीय सदिश कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहले चित्र में ई का परिमाण ज़्यादा है, एफ का परिमाण कम है, लेकिन दिशा एक है, समानांतर है। तो ये क्या है, ये समरेखीय सदिश है। इसी प्रकार से जी और एच में दोनों के परिमाण बराबर हैं लेकिन दिशाएं बदली हुई हैं और समानांतर हैं, तो ये भी समरेखीय सदिश कहलाएंगे। ई तथा एफ परिमाण में असमान तथा दिशा में समान व समांतर हैं, अतः समरेखीय सदिश हैं। जबकि जी एच परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है तथा समांतर है, तब ये समरेखीय सदिश है। अब है सह प्रारंभिक सदिश, को इनिशियल वेक्टर। वे सभी सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु समान हो, सह प्रारंभिक सदिश कहलाते हैं। जैसे आई जे के 3 सदिश दिखाए हमने, तो इसमें क्या है, सबकी शुरुआत ओ से हो रही है, वो बिंदु से, तो ये कैसे हैं, सह प्रारंभिक सदिश कहलाएंगे। आई जे के। सह समतलीय सदिश, को प्लेनार सदिश, एक प्लेन में। वे सभी सदिश जो एक तल में होते हैं सह समतलीय सदिश कहलाते हैं। एल एम एन 3 सदिश हैं, एक ही तल में बने हुए हैं, ये कैसे कहलाएंगे, ये सह समतलीय सदिश कहलाएंगे। आता है एकांक अथवा मात्रक सदिश, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, वह सदिश जिसका परिमाण इकाई अथवा एक होता है, यूनिट होता है। एकांक सदिश या इकाई सदिश या मात्रक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को उसके ऊपर कैप बना देते हैं, एक ये बनाई है हमने, देखिए, का चिन्ह लगाकर दर्शाते हैं। एक ही दिशा में एकांक सदिश ए पे कैप लगा दिया, ये होता है ए सदिश बटे ए का परिमाण, सदिश ए का परिमाण निकाल करके यूनिट वेक्टर निकल आता है। सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश को ए से प्रदर्शित किया जाता है। लंबकोणीय एकांक सदिश, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। लंबकोणीय अक्षों एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्षें होती हैं हमारी। इनकी दिशाओं में एकांक सदिश को क्रम से आई जे के रूप में लिखा जाता है। इन्हें लंबकोणीय एकांक सदिश कहते हैं। अतः आई का मापांक इजिकल टू जे का मापांक इजिकल टू के का मापांक बराबर 1 होगा। देखिए, आई इसकी एक्स अक्ष की दिशा में हो गया, जे वाई के और के जेड अक्ष के। शून्य सदिश, नल वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। शून्य सदिश के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं, इनकी दिशा अनिश्चित होती। शून्य तो उसकी दिशा ही नहीं होती, अनिश्चित है। तीसरा है स्थानीय
या नियत सदिश, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, वे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत हो, स्थानीय नियत या नियत सदिश कहलाते हैं। लास्ट में है मुक्त सदिश, फ्री वेक्टर, वे वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु नियत न हो तथा जिनके प्रारंभिक बिंदुओं उसी रेखा पर स्थित किसी अन्य बिंदु पर विस्थापित करने पर सदिश पर कोई प्रभाव न हो, मुक्त सदिश कहलाता है। जैसे विस्थापन है, वेग है, ये कैसे सदिश हैं? ये मुक्त सदिश है। तो आज हमने सदिशों यानी वेक्टर्स के बारे में जाना, वेक्टरों के जो वर्गीकरण है उसको सीखा। आज के पीरियड में इतना ही, कल फिर कुछ और आगे के टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।